रिप्लेसिंग नाउन अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सभी जो पार्ट होते हैं ये प्रोनाउन के ही पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन जो होती है प्रोनाउन की वो होती है रिप्लेसिंग नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये जो टेबल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो कि हमें हेल्प करेगी हमारे स्पोकन में इंग्लिश को बेटर करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला केस आता है सब्जेक्टिव केस, जैसे ये जो लिखे हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। एंड नाउ वी टॉक अबाउट दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लाइक आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसे मी कहते हैं, वी का ऑब्जेक्टिव केस उसे अस कहते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और इट का इट ही होता है। आई की बात करें तो आई का मतलब होता है मी, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, दे मीन्स होता है वे, ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह फीमेल के लिए और ही मेल के लिए हम यूज करते हैं। इट मीन्स होता है यह। एंड नाउ वी टॉक अबाउट दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। और इसी के आगे जो केस लिखा है इसको हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। ऐसा पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। माई मीन्स मेरा, आर मतलब हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, देयर मीन्स उनका, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, इट्स मीन्स उसका। तो हिज हम यूज करते हैं मेल के लिए, हर यूज करते हैं फीमेल के लिए और इट्स यूज करते हैं थिंग्स के लिए। अब ये जो नेक्स्ट केस है इसको कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स और इसका इट का पॉसेसिव प्रोनाउन होता है क्रॉस यानी कुछ नहीं। अब आगे हम बात करें कि माई और माइन में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हमें कहना हो कि यह मेरा पेन है तो आई कैन से अबाउट इट दिस इज माई पेन, अर्थात माई के साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, जैसे माई पेन, माई हाउस, माई मोबाइल फोन, तो हमें माई यूज करना है। और अगर हम यही बात करें कि माइन कैसे यूज करें, तो जब मुझे ऐसा कहना हो कि यह पेन मेरा है तो आई कैन से इन इंग्लिश दिस पेन इज माइन। और अगर मुझे कहना हो यह मेरा पेन है तो मुझे इसे कहना होगा दिस इज माई पेन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इनके बाद में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है और वो जो कहा जा रहा है वो क्या है? वो एक नाउन है। जैसे माई पेन, आवर पेन, योर पेन, देयर पेन, हिज पेन, हर पेन, तब हम यूज करने इन शब्दों को और इनके बाद में किसी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है और इनको कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में खुद से या स्वयं से। जैसे मुझे कहना हो कि मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो मुझे यूज करना पड़ेगा माई सेल्फ। और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्स, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्स, ही का होता है हिमसेल्फ, हर, सी का हर सेल्फ और इट का होता है इट सेल्फ। सो आई होप ये टेबल आपको समझ आ रही होगी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्पोकन इंग्लिश में। लाइक जब मुझे कहना हो कि मैं तुम्हें जानता हूं तो आई कैन से इन इंग्लिश आई नो यू। तो आई इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट एंड यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब मुझे कहना पड़े कि वे हमें जानते हैं तो दे नो अस, तो दे दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट एंड अस दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब मुझे कहना हो कि तुम मुझे जानते हो तो यू नो मी, तो मी इज ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड यू इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट। जब हमें कहना हो कि हम उनको जानते हैं, वी नो देम, तो वी दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट एंड देम इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट हमें हेल्प करते हैं स्पोकन इंग्लिश में जब हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना हो प्रोनाउन से। अगर हम यही बात करें कि जब मुझे ऐसा कहना हो सेंटेंस में कि यह मेरा पेन है तो आई कैन से इन इंग्लिश दिस इज माई पेन। और जब मुझे कहना हो यह पेन मेरा है तो मुझे कहना होगा दिस पेन इज माइन। और जब मुझे कहना है कि मैं स्वयं खाना पकाता हूं तो सेंटेंस बनेगा आई कुक फूड माई सेल्फ, अर्थात ये आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उससे बोलते हैं माई सेल्फ। अब दोबारा रिपीट समझे, प्रोनाउन होता क्या है? ये होता है रिप्लेसिंग नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में जो केसेस होते हैं ये यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस,
objective case, possessive adjective, possessive pronoun, and this is called reflexive pronoun. So I hope ये टेबल आपको क्लियरली समझ आई होगी. In next class we will start to learn about types of pronoun जो कि एक important रोल प्ले करेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश में. And thanks for watching this video.